ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 24 से लेकर अध्याय 29 तक की कथाओं के बारे में। इससे पूर्व के सभी अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए 24वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय, मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। इस अध्याय के अंतर्गत पार्वती से विवाह के लिए देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी शनै शनै समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किसी लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिवजी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पानी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित कराएंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वह महत् कार्य होगा, आप लोग हठ ना करें। तब से क्या ही नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यान अवस्थित होकर देखकर इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमें वह उपाय बताइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश में हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं। ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हो। फिर भी सुनिए। पार्वती जी ने ही आपके लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदिक देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो। विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरजा से विवाह करूँगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोकों को प्रस्थान किया। इति श्री शिव महापुराण
तृतीय पार्वती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 25वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत सप्तऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा, उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत श्रेष्ठा ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। सबने प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप में देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किसके लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाणी बोली, हे मुनियों, अब आप मेरी बात क्या पूछते हो? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं? मेरा मन ऐसा है कि दूसरे के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हठ से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरिजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वथा ही झूठ बोलता है। दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बातें सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों का ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक ना देखा। ऐसी तो उसकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकशिपु द्वारा परम दुख पहुँचाया। अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन का बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इसी से उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वो मदनारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज है। उसका घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है। भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरिजे, तुम विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है, वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा।
तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हट को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती जी से कही तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोली कि द्विजो, आपने ज्ञान सहित वचन सत्य कहा है, परंतु मेरा हट नहीं छूट सकता। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती। वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ओर दुख ही दुख हैं। चाहे मेरा घर बसे, चाहे सूना हो जाए, परंतु मैं अपना हट नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी हैं तथा शंकर निर्गुण हैं, तो मैं यह भी यथार्थ जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूँगी। इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम से भले ही उदय हो जाए, मेरु चलायमान हो जाए और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हट नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 26वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पार्वती जटिल संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजूटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान हैं। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा ली, उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद विदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और किसी लिए इस निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इनमें से कौन हो? मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, ना तो मैं वेद प्रसू सावित्री हूँ न लक्ष्मी, मैं हिमाचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहाँ जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु देव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिवजी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूँगी वहाँ वहाँ शिव को ही वरूँगी।
ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। ना तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और ना तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़कर कांच को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्मादि धारण कर लिया। फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुव्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं ही उस ब्राह्मण से बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 27वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वारा शिव जी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन की व्याख्या की गई है। पार्वती बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वस्तुतः वह सत्य है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृतांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विप्रेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहरकर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म को धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर पर सर्प लपेटे रहते हैं, विष को धारण करते हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं, ग्रस्तों के भोग से रहित, नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कर कीचड़ लपेट रही हो। हे देवी, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरुक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन? कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई भी समानता नहीं है। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है।
स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया, जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। ना उनकी कोई जाति है और ना उन्हें कुछ विद्या का ज्ञान है। केवल पिशाची उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनके मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, तब उस ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुनकर पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 28वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत पार्वती जी को शिव जी का दर्शन के बारे में बताया गया है। पार्वती बोली, अब तक तो मैं इतना ही जानती थी कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी होकर विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए थे, इसीलिए यह छल युक्त बातें कह रहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थ शिव तत्व को जानती हूँ। वे भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने ही कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप से वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदाशिव सब भूतों के आदि भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका शक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे बहुरूपधारी या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय, मेरे तो अभीष्टतम ही हैं। उन महात्मा के समान ना तो विष्णु है, ना ब्रह्मा, और कालाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके अर्थात शिव जी के लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है। हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा, तब तक पार्वती ने अपनी विजया नामक सखी से कहा, हे सखी, यह द्विज धाम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्नपूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का ही भागी होता है। शिव नंदक को शिव के गण मार देते हैं। यदि वह ब्राह्मण होता है तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है। अथवा हम ही इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएं, जहाँ इस मूर्ख से बोलना ना पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अदय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया है, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी
मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोक में कोई प्रियणी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनको तत्काल का सारा कष्ट भूल गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। तृतीय पार्वती खंड 29वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर जी से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देव देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो कि तारकासुर से दुखित हैं, मैं मैना से उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर को जाती हूँ। वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमाचल के पास जाइए और आप तो लीला विशारद हैं, इसीलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे मांग लीजिए। संसार में अपने यश की प्रसिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सछिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य होवें। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथापि तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद से संसार का प्रादुर्भाव किया है। परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय ना जाऊंगा और ना भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म से मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ, हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना ऐसा यश विस्तृत कीजिए जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर को प्रणाम करने लगी। शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर्ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृतांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृतांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह परम पावन कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी।
यदि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।